नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है जो इंतजार कर रहे थे कि ये दिल्ली का मुख्यमंत्री जो कट्टर ईमानदार है, जो स्वयं को स्वयंभू है, ये स्वयंभू कट्टर ईमानदार बोलता है, और इस व्यक्ति ने जो अन्ना हजारे का हश्र किया था वो अन्ना हजारे ही जानते हैं, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं आया है। कुछ चीजें हमें जरूर मालूम है कि आज अन्ना हजारे, जो अन्ना हजारे ने इसे आहा दी थी, बद्दुआ दी थी, वो अन्ना हजारे की बद्दुआ लगभग पूरी होने वाली है। ये व्यक्ति बहुत शातिर, बहुत धूर्त है। जिस वक्त अन्ना आंदोलन कर रहे थे जन लोकपाल के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, तो ये व्यक्ति उस वक्त एनजीओ चलाता था। आईआरएस की नौकरी तो ये करता था, ड्यूटी पे बहुत कम जाता था। जो इसके सगे संबंधियों ने बताया है, जिस ऑफिस में ये काम करता था इनकम टैक्स विभाग के, एनजीओ चलाता था, क्योंकि एनजीओ में भी मुफ्त का पैसा आता था, विदेशी फंडिंग होती थी। तो ये व्यक्ति अन्ना के साथ जुड़ता है, इसकी पूरी टीम जुड़ती है। कुमार विश्वास, जो कि उस वक्त आधा देश कम से कम कुमार विश्वास को जानता था, तो इसने कुमार विश्वास का सहारा लिया। और आप जानते हैं इसने कुमार विश्वास के साथ कितना बड़ा धोखा किया। तो जो अन्ना का आंदोलन चल रहा था, आंदोलन जब खत्म हुआ तो अन्ना ने 80 लाख रुपए जो फंड इकट्ठा हुआ था उसका हिसाब केजरीवाल से मांगा था। तो केजरी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मुझे नहीं मालूम। तो ये व्यक्ति भ्रष्टाचार के विरोध में तो खड़ा था, लेकिन डुबकी भ्रष्टाचार के समुंदर में लगा रहा था। उसी वक्त अन्ना ने इसे कहा था राजनीतिक दल मत बनाना, लेकिन ये नहीं माना, क्योंकि इसके दिमाग में बहुत उल जलूल बातें हर वक्त चलती हैं। और कल जो राउज एवेन्यू कोर्ट में इसके वकील ने भी ड्रामा किया, वो काबिले तारीफ है। कुछ लोग सुन चुके होंगे और जिन्होंने नहीं सुना तो मैं बता देता हूं। कल रमेश गुप्ता, जो दिल्ली के प्रसिद्ध वकील हैं क्राइम के, वो राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशन कोर्ट में पेश हुए। कहते हैं केजरीवाल तो बहुत आम आदमी है, ढीली ढाली शर्ट पहनता है, शर्ट को भी पैंट के अंदर नहीं करता है, कभी सूट नहीं पहनता है, हवाई चप्पल पहनता है, 5 रुपए वाला सादा पेन लगा के रखता है। ये सारी बातें कल रमेश गुप्ता, जो केजरी के वकील थे, सेशन कोर्ट के सामने रख रहे थे। ये बता रहे थे जज साहब को कि उनका मुवक्किल तो इतना सीधा साधा है, उसका चाल चलन, चरित्र बहुत ही काबिले तारीफ है। जज साहब, उसने 8 समन की अवहेलना नहीं करी, वो तो बेचारा लोक सेवक है, जनता की सेवा करता है। तो इस तरह की दलीलें कल रमेश गुप्ता दे रहे थे। तो केजरीवाल ये जानता था कि एक आम आदमी कैसे रहता है, उसने अपना रहन सहन दिखावे के लिए वैसा किया। भले ही घर में 8-8 लाख के पर्दे लगे हों, 20-20 लाख की कमोड लगी हो, संगे मरमर विदेश से मंगवाया गया हो, स्विमिंग पूल बनवाया गया हो, लेकिन बाहर बेचारा इतना शरीफ नीली वैगन आर में ये घूमा करता था।
कहता था सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। तो आज इसकी जो सारी पोल खुल रही हैं, और जो ये बार बार टीवी चैनल पर आकर कहता था दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, तो आज पत्रकार बंधु निकले, सभी मीडिया चैनल निकले, आज अरविंद केजरीवाल से ये पूछें, उसके प्रवक्ताओं से पूछें कि के कविता को क्यों गिरफ्तार किया ईडी ने, क्या संबंध था। तो दोस्तों, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, के कविता और अरविंद केजरीवाल, ये चार मुख्य किरदार थे राजनीतिक। ये राजनीति करने वाले चार लोग थे, और इन्होंने शराब का धंधा शुरू किया दिल्ली में। पूरे विश्व में कोई माफ कीजिए, कोई घटना ऐसे नहीं होगी कि कहीं पर एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिलती हो, लेकिन दिल्ली वासियों को खुश करने के लिए कि इसकी कहीं पोल ना खुल जाए, ये घोटाला ना खुल जाए, तो ये एक बोतल पे एक बोतल फ्री की स्कीम इसने लागू करी। जिस तरह से फ्री पानी, फ्री बिजली देता रहा और वोट लेता रहा दिल्ली वासियों के। अरे भाई, आप दिल्ली वासी हो या पूरे देशवासी हो, स्वाभिमान के साथ जीना सीखिए, नहीं तो ऐसे लोग, ये अंग्रेजों से भी बड़ा धूर्त है। अंग्रेजों ने तो 200 साल शासन किया था इस देश पर। अगर ऐसे व्यक्तियों की जमात और नस्लें पैदा होने लगी तो ये देश कभी आजाद नहीं हो पाएगा। ये आपको पानी तो फ्री दे देगा, बिजली फ्री दे देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाएगा और सुविधाएं नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसे घोटाला करना था। तो ये चीज समझने की जरूरत है। सीएए पर इसने हिंदुओं को, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो पाकिस्तान से अपनी जान बचा कर आए हुए हैं, जो वो सिख जिन्हें वहां 2 रोटी नहीं मिलती थी पाकिस्तान में, जिनकी लड़कियों को मुल्ले मौलवी उठाकर ले जाया करते थे, निकाह पढ़ लेते थे जबरदस्ती, उन्हें ये बलात्कारी बता रहा है। कितना क्रिमिनल माइंडेड ये व्यक्ति है। ये आप जब सोचने बैठेंगे तो इसकी परत आप खुद खोलते चले जाएंगे कि इसने जनता से क्या कहा था, चुनाव लड़ने से पहले क्या कहा था, और अब ये क्या कर रहा है। तो इसका खेल कल राउज एवेन्यू कोर्ट में तो खत्म हो गया। राकेश सियाल ने एक ही वर्ड में इसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। कहा 16 तारीख कल है और आपको पेश होना पड़ेगा। अब ये रात भर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी अपनी लीगल टीम को लेके उनके घर पहुंचता है। किसी भी तरह बचाओ माई बाप, किसी भी तरीके से बचाओ, पैसा कितना भी लग जाए। आज ये व्यक्ति या तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, या कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि इसको मालूम है गिरफ्तार तो इसको होना है। अगर इसके ऊपर कंटेम्प्ट भी कर देती है कोर्ट तो 10-15 दिन इसको और मिल जाएंगे बाहर रहने के लिए, क्योंकि गिरफ्तार इसको पता है कि यह होने वाला है। मनीष सिसोदिया 1 साल से ऊपर जेल में बंद है। संजय सिंह 3 महीने से ज्यादा हो गए। के कविता कल गिरफ्तार हो गई। बुच्ची बाबू जो इसका सीए था के कविता का, सरकारी गवाह बनते ही सारे राज खोल दिए कि अरविंद केजरीवाल से ये लोग कैसे मिलते थे, कौन से होटल में मिलते थे, कैसे कैसे पैसों का लेन देन हुआ, ये सारा
चिट्ठा बुच्ची बाबू ने खोल के रख दिया था। के कविता की गिरफ्तारी पूरे 1 साल के बाद हुई है। जिस वक्त के कविता का नाम आया पिछले वर्ष, मैंने कहा था के कविता बचने वाली नहीं है, क्योंकि दक्षिण की लाबी की वो ही सरगना थी और बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ये घोटाले नहीं होते। तो ये ढाल बनकर खड़े हुए थे। जैसे ही एलजी ने, दिल्ली के एलजी ने सीबीआई की इंक्वायरी बैठाई थी, आनन फानन में इस केजरीवाल ने ये पॉलिसी वापस ले ली थी। जब तक जो घोटाले हुए, कल सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा, अरे ये तो 338 करोड़ तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि घोटाला हुआ है। तो कितना बड़ा घोटाला इन्होंने 8 महीने के अंदर कर दिया था। जो ये नेक्सस चल रहा था केजरीवाल और के कविता का, दक्षिण के व्यापारी इसमें जुड़े हुए थे। दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा, दिल्ली के शराब कारोबारी जुड़े हुए थे। आज दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह है। संजय सिंह को वही माल पहुंचाता रहा। तो दोस्तों, ये कट्टर ईमानदार अभी 3 महीने पहले कह रहा था टीवी पर आकर कि अगर केजरीवाल ईमानदार नहीं है तो दुनिया का कोई आदमी ईमानदार नहीं है। अब क्या बोलेगा केजरीवाल? कौन सी नौटंकी करेगा? कौन सा ड्रामा करेंगे इसके प्रवक्ता? अरे आज नहीं तो कभी ना कभी ये जेल जरूर जाएगा। इतने पुख्ता सबूत, इतने सरकारी गवाह इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं, अब इसे बचाने वाला कोई नहीं है। चीफ जस्टिस की नजरों में ये ओपन एंड शट केस है। कोई मतलब ही नहीं है कि केजरीवाल बच जाए। 10 दिन, 5 दिन, आज या 1 महीना, ये अभी चुनावों के प्रचार के लिए टाइम मांग सकता है, लेकिन बचने वाला नहीं है। और ऐसे व्यक्तियों का बचना देश के लिए घातक है, क्योंकि इसका दिमाग क्रिमिनल माइंड है। अरे 8 लाख का पर्दा लगवाता है और शर्ट को बाहर निकाल कर घूमता है। ये आम आदमी है। 36 नंबर की इसको शर्ट आती है, 44 नंबर की पहनकर निकलता है, हवाई चप्पल में मफलर बांध के। तो कैसा धूर्त व्यक्ति है ये। इसने तो फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को भी फेल कर दिया। आपने जो फिल्में देखी होंगी दोस्तों, उसमें जो मुख्य विलेन होता है वो आखिरी में मारा जाता है। ऐसे ही केजरीवाल इसमें सबसे बड़ा विलेन है दिल्ली शराब घोटाले में, और इसका नंबर आखिरी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, फिर के कविता, और आखिरी बड़ा इनका सरगना केजरीवाल। और अब ईडी केजरीवाल को धर दबोचने वाली है। बहुत से लोग हवन करेंगे, पूजा करेंगे जब ये गिरफ्तार होगा, खुश होंगे, खुशियां मनाएंगे। ये तो कोर्ट की आंखों में भी धूल झोंक रहा था। 16 तारीख को जो इसे पेश होना है, इसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिव्या मल्होत्रा को बोला कि मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। वो क्लिप दिखानी पड़ी कल राकेश सियाल को, जो वी राजू ईडी के वकील थे, सॉलिसिटर जनरल हैं, ईडी के बड़े वकील हैं। उन्होंने वो क्लिप दिखाई, देखिए केजरीवाल कैसे बोल रहा है कि वो स्वयं पेश होगा, लेकिन आज आ गया कि रोक लगाई जाए। राकेश सियाल ने कहा गेट आउट। ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, इनसे बचना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, किसी भी वक्त इस कट्टर ढोंगी ईमानदार की गिरफ्तारी हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को आप शेयर कीजिए, कंटेंट पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।